अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ साइन कॉस एंड tan यूजिंग साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 24/25। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखो तो आपको साइन 2 थीटा दिया हुआ है। साइन 2 थीटा से आपने बनाना है साइन ऑफ थीटा। तो बेसिकली ये 2 थीटा का क्या है, हाफ है। ठीक है, 2 थीटा को अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो ये 2 और 2 कैंसिल होके क्या रह जाता है, खाली थीटा। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन के लिए हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, सो उसको हम करने से पहले हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ थीटा बराबर होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला आप देख सकते हो, थीटा बाई 2 बराबर होता है 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आपके पास देखें थीटा बाई 2 होता था इसके बराबर। अगर आप इसको थीटा निकालना चाह रहे हैं, थीटा निकालने के लिए दिस इम्प्लाइज मैं कह सकती हूँ साइन ऑफ थीटा, खाली अगर हम निकालें तो थीटा बाई 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, थीटा बाई 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 और 2 कैंसिल होकर खाली क्या रह गया, साइन ऑफ थीटा। अब थीटा बाई 2 को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इस एंगल को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंदर वाला एंगल क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ 2 थीटा। मतलब एंगल को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। इसके एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस एंगल को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एंड होल स्क्वायर रूट। ठीक है, आपको अल्फा की शक्ल में मैंने आपको बताया होगा कि अल्फा अगर आप पुट करते तो आपका इस शक्ल का फॉर्मूला बनता। खैर, इतना याद रखिए कि दोनों दोनों एंगल्स को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है। और अगर इसी तरह से आपको कॉस का एंगल निकालना होता तो कॉस के लिए भी आपका कॉस ऑफ थीटा, आप इधर से डायरेक्ट भी देख सकते हैं, थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बाई 2 के बराबर है। और अगर थीटा बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा सिमिलर टू साइन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 एंड होल अंडर रूट। और यहाँ प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये प्लस माइनस में फॉर्मूला होता है। अब आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि साइन टू थीटा किसके बराबर है, 24/25। आप साइन टू थीटा से ये दोनों वैल्यूज नहीं निकाल सकते, लेकिन आप किससे निकाल सकते हैं, आपको क्या नजर आ रहे हैं यहाँ पे, कॉस टू थीटा। मतलब अगर आप साइन की वैल्यू को इस्तेमाल करके कॉस की वैल्यू निकाल लें 2 थीटा वाली, तो आप इन दोनों फॉर्मूलों में ये पुट करके साइन और कॉस निकाल सकते हैं। और आपको पता है बच्चे के साइन और कॉस अगर आप निकाल लें तो tan इन दोनों को डिवाइड करके इजीली निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मकसद क्या है, क्यों मैंने इतना एक्सप्लेन किया, ताकि आपको पता चले हमने करना क्या है। वी हैव टू फाइंड कॉस 2 थीटा। ठीक है, हमें कॉस 2 थीटा चाहिए। ओके, उसके लिए हमारे पास गिवन है साइन 2 थीटा। बिल्कुल ये क्वेश्चन ना क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है बच्चे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी इसमें, बस इतना याद रखें साइन 2 थीटा को इस्तेमाल करके कॉस 2 थीटा निकलता है। आप साइन 2 थीटा से डायरेक्ट कॉस ऑफ थीटा नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब साइन का फॉर्मूला कहते हैं कि साइन ऑफ एनी एंगल, कोई भी थीटा एंगल अगर होता या अल्फा एंगल होता या बीटा एंगल होता तो वो सम पीपल हैव, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बराबर होता। इस हिसाब से आपका साइन 2 थीटा भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बराबर होगा, कॉस 2 थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस के बराबर होगा, और tan 2 थीटा परपेंडिकुलर बेस के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। कंपेयर करेंगे तो हेयर हम कह सकते हैं P हमारा क्या है 24, H हमारा क्या है 25 एंड B हमें चाहिए। क्यों चाहिए, ताकि हम cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल सके जो किसके बराबर होती है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस के। ठीक है, सो हमारे पास b की वैल्यू अगर मिल जाए तो हाइपोटेनस 25 है, बेस मिल जाए तो हमारा cos 2 थीटा निकल आएगा। याद रखिएगा साइन 2 थीटा है तो cos 2 थीटा ही निकलेगा। आप cos ऑफ थीटा लिखने की गलती खाली मत कीजिएगा। जो एंगल होता है 2 अल्फा लिखा होता है, यहाँ 2 अल्फा लिखेंगे आप। ओके, उम्मीद है समझ आ रही होगी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम कहेंगे फिर से, हम बहुत दफा ये कर चुके हैं बच्चे के काम। तो हाइपोटेनस स्क्वायर हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। बेस स्क्वायर इधर रहेगी, बाकी परपेंडिकुलर स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है 25 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, ये इधर आया तो माइनस हो गया। ठीक है, तो ये मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट कर देती हूँ दोनों के स्क्वायर की वैल्यूज। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाली जो कि आ गई 49। ठीक है, और बेस अगर आप निकालना चाहें तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, बेस की वैल्यू 7। ठीक है, सो बेस की वैल्यू क्या है 7, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, बेस बटा हाइपोटेनस की वैल्यू बचे 25।
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा। ओके, अब आपने देखना है कि आपके फॉर्मूले कौन से थे, वो जो ऊपर टॉप पे मैंने लिखे हुए हैं दोनों के, साइन थीटा और कॉस थीटा के, कैसे बनाए हैं। आपने हाफ एंगल वाले एंगल में ही एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जस्ट आपको याद रखने के लिए कि मल्टीप्लाई किए हमने बाय 2, किसको, 2 एंगल को किया। ठीक है, ओके। सो हमारे पास अब आप कहेंगे देयरफॉर हमारा साइन ऑफ थीटा जो किसके बराबर है, प्लस माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है और अंडर रूट के बराबर है। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू बच्चे 7/25। ठीक है, तो ये आ जाएगी 7/25। दिस इज द न्यूमिनेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर में क्या है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये डिवाइडेड बाय 2, तो ये स्क्वायर रूट में, तो ये आ जाएगा 25 एलसीएम में जाएगा 25 माइनस 7। बहुत दफा कर चुके बच्चे, अब तो आपको हिफ्ज हो जाना चाहिए। और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो 25 में से 7 गए आपके 18 रह जाएंगे। ठीक है, 18 और बाय 25 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1s are 2, 2 9s are 18। सो दिस इज द वैल्यू 9/25 सिंप्लीफाइड वैल्यू। रूट लेंगे अगर आप, प्लस माइनस में ही अभी रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/5। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा। अभी हम मजीद कंटिन्यू करने से पहले जरा एक दफा एक नजर पीछे देख लें कि हम ठीक भी करे थे या नहीं। उन्होंने क्या कहा था, साइन टू थीटा इस वैल्यू के बराबर है। मैंने यहाँ पे आंसर निकालते ही क्वाड्रेंट भूल गई। आप लोगों ने नहीं भूलना, ठीक है, आपने ये लाजमी चीजें याद रखनी है। देखें, इंसान है भूल जाते हैं, लेकिन आप क्योंकि पेपर आपने देना है तो आपने गलती नहीं करनी। 2 थीटा क्वाड्रेंट 2 में है। ठीक है, क्वाड्रेंट 2 में होने का मतलब क्या है बच्चे, क्वाड्रेंट 2 में कौन, साइन पॉजिटिव होता है सिर्फ, तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, लेकिन कॉस की वैल्यू क्या होती है क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 2 में कॉस की वैल्यू क्या होती है, इधर नेगेटिव होती है। ठीक है, बिकॉज क्वाड्रेंट 2 में है कौन, 2 थीटा इज इन क्वाड्रेंट 2, तो हमारी कॉस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आनी थी। ठीक है, तो ये छोटी सी मिस्टेक हुई है। अब ये माइनस फॉर्मूले वाला था और माइनस कॉस की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना था। 25 प्लस 7 यहाँ पे आना था 32। ठीक है, और 32 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर से कर देती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 32 आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5 इज द आंसर ऑफ साइन ऑफ थीटा। अब आपने साइन ऑफ थीटा के साथ देखना है कि इसका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है बच्चे, पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में हम कई दफा कर चुके हैं। तो अब आपका 2 थीटा एंगल है, 2 थीटा कहाँ लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 2 में। क्वाड्रेंट 2 का मतलब क्या है कि वो 90 से 180 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो 2 थीटा 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका सिर्फ थीटा निकालना चाहें, थीटा क्या है, उसको डिवाइडेड बाय 2 किया। ठीक है, साइन ऑफ थीटा निकालने के लिए 2 थीटा को हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। हाफ करने के लिए मतलब थीटा बनाने के लिए मुझे ऑब्वियसली इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 2 से ये दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे, तो थीटा 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। तो थीटा कहाँ लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट व्हाट, 45 से 90 कहाँ होता है बच्चे, क्वाड्रेंट 1 में। ठीक है, तो क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है, ये चीज याद रखनी है बच्चे। अब थीटा क्योंकि क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहे हैं, तो हमारा साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्वाड्रेंट 1 में क्या होती है, पॉजिटिव, तो हम इसको पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस में थी ना वैल्यू, तो हमने पॉजिटिव वाली पिक करनी है। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से बच्चे सेम कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, निकालेंगे, तो ये आ जाएगी प्लस माइनस 1 प्लस कॉज ऑफ 2 थीटा की वैल्यू क्या है, -7/25। अच्छा, माइनस के साथ हमने किया था अभी, होल डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। अब 1 -7/25 है। ठीक है, होल एलसीएम आएगा तो ये 1 के साथ 25 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 25 -7/25 डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई बाई 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18/25 और 2 से जब डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे क्या आ जाता था, 9। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। +-3/5 आंसर आ रहा है कॉज ऑफ थीटा का। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ कॉज ऑफ थीटा। और वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बिकॉज आप लिख देंगे थीटा इन क्वाड्रेंट 1, तो हमारा जो आंसर है वो प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। तो मैं अलामत ही नहीं लगा रही, या आप प्लस लिख सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये आ गई वैल्यू कॉज ऑफ थीटा की, ये वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा की। और उन्होंने कौन सी वैल्यू पूछी थी हमसे बच्चे, टैन ऑफ थीटा की वैल्यू।
तो tan ऑफ थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया बच्चे, इसको जरूर साइड पे जरूर लिख लीजिएगा, यहाँ जगह कम है तो मैं रेस कर रही हूँ, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा इंप्रेशन डालेगा पेपर में। तो लास्टली हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की हो गई, कॉस थीटा की हो गई, टेन थीटा किसके बराबर है बच्चे, साइन बटा कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 5 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपका 3/5 की जगह क्या हो जाएगा, 5/3, उलट हो जाएगा, ठीक है, 5/3, 5 और 5 कैंसिल, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ थीटा। क्लियर है बात बच्चे। तो इस तरह से आपने इन तीनों की वैल्यूज निकालनी थी, और तीनों क्वाड्रेंट 1 में है तो इनके सबके साथ क्या लगेगा, पॉजिटिव साइन। ओके, सो ये हमारा सोल्यूशन था। बाकी सवाल भी, इसके बाकी पार्ट्स भी सेम इसी तरह से बच्चे। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पार्ट 1 से भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि पार्ट 1 में हमें साइन की वैल्यू दी हुई थी 2 थीटा वाली, और हमें फॉर्मूला में cos 2 थीटा चाहिए था, तो हमने उससे cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट की थी। लेकिन अब सवाल में क्या है बच्चे, cos 2 थीटा की ही वैल्यू दी हुई है, तो मतलब हमें निकालना ही नहीं है कुछ, बस इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देना है। सो हमारे पास cos 2 थीटा -7/25 दिया हुआ है, और 2 थीटा जो है एंगल दिया हुआ है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, तो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है क्वेश्चन कि cos की वैल्यू उन्होंने नेगेटिव दी हुई है, ठीक है। सो हियर तो हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा के फॉर्मूले में आप पहले ये लिखेंगे दोनों फॉर्मूले, ठीक है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, इनके बाद मतलब स्टेप ये लिख लेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, -7/25, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 25 एलसीएम में जब आएगा तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 25 + 7 हो जाएगा, ठीक है। कई दफा हम ये स्टेप कर चुके हैं बच्चे, और डिवाइड वाला 2 मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस, ओके। अब 25 + 7 कितना होता है, 32, 32 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्लियर। इसको जरा आप करेंगे, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 16/25 आ जाएगा होल अंडर रूट, और 16/25 क्या होता है, 4/5 प्लस माइनस। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन करते हुए रियलाइज हो गया बच्चे कि पिछले पार्ट में ना, जो भी हमने पार्ट 1 किया है, उसमें मैंने साइन ऑफ थीटा को 32/25 लिख दिया था, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 जो था उससे कैंसिल आउट नहीं कर पाई थी मैं, तो इसको मैंने 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 लिख दिया था, ठीक है। तो ये मेरी गलती है बच्चे, उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि आप नोटिस करें तो पिछले सवाल में जो cos 2 थीटा की वैल्यू आई थी ना -7/25, ये वही वैल्यू है। तो मतलब इसके बाद जो आपकी cos 2 थीटा की वैल्यू आई थी, उसके बाद वाला जो प्रोसेस है ना, वो पार्ट 2 में बिल्कुल सेम है, पार्ट 1 की तरह ही है, ठीक है। तो अगर आपने उसको क्या कहते हैं, ठीक करना है, जो आपको करना है, तो वो आप इधर से देख के भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा की वैल्यू बिल्कुल वही है जो पार्ट 1 में आई थी, क्लियर। तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू आ रही है +-4/5, ओके। अब थीटा की वैल्यू क्वाड्रेंट कौन से में होगी, 2 थीटा क्वाड्रेंट 3 में, 2 थीटा क्वाड्रेंट 3 में है, तो इसका मतलब है कि 180 से 270 के बीच में, मतलब वो 180 से बड़ा और 270 से छोटा होगा 2 थीटा, ठीक है। अगर हम इसको हाफ करें तो थीटा डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो 180 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 90, और 270 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 135 डिग्री, ठीक है। तो थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 से बड़ा और 135 से छोटा, तो 90 से बड़ा 135 से छोटा कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 2 में। तो थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 2, ये चीज लाजमी करनी है बच्चे आपने क्वेश्चंस के हिसाब से। अब थीटा क्योंकि क्वाड्रेंट 2 में, तो साइन ऑफ थीटा, थीटा क्वाड्रेंट 2 में है, तो साइन क्या है क्वाड्रेंट 2 में, पॉजिटिव, तो प्लस माइनस में से कौन सी वैल्यू पिक करेंगे, प्लस वाली, ठीक है। लिख ही नहीं रही मैं साइन, ताकि बस प्लस वाले के साथ प्लस लिखना मस्त नहीं है इसलिए। तो ये आपके पास 1 + cos ऑफ 2 थीटा बाय 2 होता है cos, ठीक है, ये है। अब cos 2 थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, -7/25, ठीक है, बिल्कुल वही सेम है पार्ट 1 की तरह बच्चे, ये सारा प्रोसेस प्लस माइनस, क्योंकि वहां थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी तो इसलिए मैं दोबारा से सारा करा रही हूँ। तो ये 25 एलसीएम में 25 -7/25 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 2 वाला मल्टीप्लाई 1/2 में लिखा जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास 25 - 7 फिर से 18/25, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, 2 9s are 18, ठीक है। 9/25 रह गया, तो स्क्वायर रूट करने के बाद 3/5 आ जाएगा प्लस माइनस में। अब कॉज ऑफ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बचे, बिकॉज क्वाड्रेंट
थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 2। तो क्वाड्रेंट 2 में कॉस की वैल्यू क्या होती है बच्चे? क्वाड्रेंट 2 में नेगेटिव। तो इसमें प्लस माइनस में से कौन सी पिक करेंगे? माइनस वाली। ठीक है, तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या फाइंड करना है? टेन ऑफ थीटा की वैल्यू। तो टेन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? साइन बाय कॉस। ठीक है, तो हमारी वो बच्चे उसमें कॉस की वैल्यू तो ठीक निकली थी, लेकिन साइन की वैल्यू खराब निकली थी, जिसकी वजह से टेन की वैल्यू भी ठीक नहीं निकली। तो उसको जरा छोटी सी मिस्टेक हुई थी यहाँ से, तो उसको जरा ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 को। टेन थीटा आपके पास क्या है? 4/5 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या है? -3/5। डिनोमिनेटर सेम होके कैंसल और न्यूमिनेटर्स आपस में डिवाइड, तो -4/3 इज द वैल्यू ऑफ टेन ऑफ थीटा। क्लियर? सो हमारे पास आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट 2 में टेन की भी नेगेटिव होती है वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू ही आई है। सो हमारे पास ये चीजें चाहिए थी, हेंस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो हमारे पास पार्ट 1 की तरह ही पार्ट 3 है। इसका साइन 2 थीटा दिया हुआ है, क्वाड्रेंट का बताया गया, और कॉस 2 थीटा हमने फाइंड करके इसके अंदर पुट करना है। मैं पहले चाह रही थी कि आप लोगों को ये दे दूं, आप लोग खुद कर लें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप कहेंगे कि मैम थोड़ा सा मुश्किल वाला था, 240/289 था, तो आपने हमें दे दिया, तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ। बाकी पार्ट 4 इंशाल्लाह आपको खुद करना है। तो साइन 2 थीटा आपके पास क्या है? साइन साइन ऑफ एनी एंगल किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के, जो कि -240/289 है। अब माइनस यहाँ पे जो क्वाड्रेंट 3 की वजह से लगा, क्वाड्रेंट 3 में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इस वजह से माइनस लगा हुआ है। ठीक है, आई डोंट नो ये ब्लर क्यों हो रही है। अच्छा, ये नेगेटिव आपके क्वाड्रेंट 3 में होने की वजह से लगा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेनस की पॉजिटिव वैल्यू होती है। हेयर पी आपका क्या है? 240 एंड एच आपका क्या है? 289। क्लियर? सो हमारे पास बी की वैल्यू हमें चाहिए कॉस निकालने के लिए, बेस की वैल्यू। हाइपोटेनस स्क्वायर किसके बराबर होता है? एज आप लिख लेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो बेस स्क्वायर आ जाएगा इन दोनों के माइनस के बराबर, तो हाइपोटेनस के 289 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इधर जाएगा तो -240 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लेती हूँ। 289 स्क्वायर -240, तो हमारे पास आ रहा है 25921। वैल्यू बड़ी है तो कोई हर्ज नहीं है, आपको तरीका आना चाहिए, बाकी चीजें मैटर नहीं करती। स्क्वायर रूट ऑफ आंसर लेंगे बच्चे तो आ गया 161। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, बेस की वैल्यू पॉजिटिव होती है क्योंकि, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू 161 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है? cos 2 थीटा की वैल्यू, cos 2 थीटा की वैल्यू sin 2 थीटा की मदद से निकाली, जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हुआ था। बेस ओवर हाइपोटेनस के लिए बेस निकाल ली, जो कि क्या? 161 बाय हाइपोटेनस क्या? 289। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2 थीटा। अब 2 थीटा किस क्वाड्रेंट में बच्चे? 2 थीटा इन क्वाड्रेंट 3, बिकॉज इट इज 2 थीटा इन क्वाड्रेंट 3 है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है बच्चे? cos की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या थी? नेगेटिव थी। cos की वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि सिर्फ थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आपका cos ऑफ 2 थीटा निकल आया। क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या करना है? 2 थीटा की वैल्यू को साइन और cos के अंदर पुट करना है। ठीक है, सो हमारा साइन ऑफ थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 की जगह मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है? -161/289। ओके, अब आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा? 289 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 289 माइनस माइनस प्लस का 161। सिर्फ वैल्यू बड़ी है, बाकी सारा प्रोसीजर आपका इजी है बच्चे, सेम है। ठीक है, सो हमारा 289 + 161 कितना होता है? 450। 450 को आपने डिवाइडेड बाय 2 भी करना है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 2 25 450। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 225/289। ठीक है, तो 225/289 का अगर हम स्क्वायर रूट करें, ठीक है, सो ये आ जाएगा 15/17। अंदाजा था, लेकिन मैंने कहा कोई गलती ना हो जाए इस क्वेश्चन में भी, तो इसलिए कैलकुलेटर से ही कर लें तो बेहतर है। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करी है ये हमें देखना है। 2 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा था? थर्ड में। थर्ड में क्या होता है? 180 से 270 तक के बीच में। ठीक है, तो 180 से बड़ा और 270 से छोटा था 2 थीटा। थीटा निकालेंगे तो दोनों डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे, तो 90 डिग्री और 270 डिवाइड बाय 2 135 डिग्री। कई दफा कर चुके पहले भी।
तो ये 90 से बड़ा और 135 से छोटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड। तो थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 2। बिकॉज थीटा क्वाड्रेंट 2 में है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? प्लस माइनस में से कौन सी होगी? प्लस वाली होगी, ठीक है। तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू को, कोई साइन नहीं लगा रहे, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस है। क्लियर। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था? कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू। तो कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस माइनस के साथ। तो ये हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू 161 हम पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 161 माइनस का बाय 289, ठीक है। ये पुट किया, प्लस माइनस ये 289 एलसीएम जाके 289 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 161 डिवाइडेड बाय 289, और ये डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप यहीं पे लिख दिया मैंने, प्लस माइनस, ठीक है। तो हमारे पास 289 में से 161 गए तो क्या होगा? तो ये आ जाता है 128 डिवाइड बाई 289 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है। 2 6 12 एंड 2 4 8, तो ये आ जाएगा 64/289, ठीक है। होल स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस में, तो ये आ जाएगा 8/17। 289 का हमने स्क्वायर रूट देख लिया ऑलरेडी। अब ये कॉस ऑफ थीटा, ये थीटा था, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये हम इधर से देखेंगे, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? क्वाड्रेंट नंबर 2 में, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहे हैं तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। सो दिस इज नेगेटिव। क्लियर। इसी तरह से हमने tan ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। tan ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? साइन बेटा कॉस। tan ऑफ थीटा बराबर है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई? 15/17। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? -8/17। दोनों के बीच नीचे 17 है, तो ये आ जाएगा आंसर -15/8, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ थीटा, ठीक है। सो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन हो जाना था बच्चे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। आज कुछ ज़्यादा ब्लर हो रहा था बीच में, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई डोंट नो आज मोबाइल को क्या हुआ है। सो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चे। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। और पार्ट 4 जो है ना अपने इसका, पार्ट 4 डू इट योरसेल्फ, ठीक है। ये आपने खुद करना है, सेम ही है, ठीक है। उसमें cos 2 थीटा की वैल्यू दी हुई है जो कि आप डायरेक्ट इन दोनों फॉर्मूलोज में पुट कर देनी है। उम्मीद है सब कुछ क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज।